राइटिंग पे जो अब हम हरूफ तहजी से आगे चले गए लफ्ज में। अब लफ्ज में जब जाते हैं पहला असूल ये है कि ये देखिए फर्ज के एक हर्फ हमने लिखा, आखिरी जुड़ा हुआ हर्फ अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ये जीम लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम लिख रहे हैं सीन, फिर हम लिख रहे हैं अच्छा, फिर हम ये काफ लिख रहे हैं, फिर हम लिख रहे हैं लाम, इधर हम लिख रहे हैं नीम, इधर हमने लिखा नून और इधर लिखा वाव। अब ये आप देख सकते हैं कि हरूफ तहजी में से कुछ हरूफ जो कि अपनी असली जगह पर लिखे हुए हैं, अपनी असली जगह पर हरूफ तहजी में ऐसे लिखे जाते हैं। अब हम आते हैं लफ्जों पर। मिसाल के तौर पर अगर कोई आखिर में ते आएगा, किसी कुछ हरूफ इसके साथ जुड़ जाएंगे, किसी भी लफ्ज में ते ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। ये देखो, अगर हम लिखते हैं अब ते अपनी जगह पर ही रहेगा, ते ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अब उसका सिरा कुछ हरूफ के सिरे तब्दील होते हैं, जीम का सिरा यूं तब्दील होगा कि ये देखिए अब जुड़ेगा जीम। जी हमने फर्ज करें जोड़ दिया है बे के साथ, अगर ये देखें लाम के साथ जोड़ दिया। अच्छा, ये देखें और लफ्ज बना दिया, हमने लिखा सतलुज, लेकिन जीम ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, जीम अपनी उसी जगह पर है जैसे हरूफ तहजी में वो थी। अब सीन में ये होता है कि हमने कहा था ये सीन का सिरा या तो सिंगल सीन में इस्तेमाल होता है या फिर सीन रे सर में, लेकिन इसे अगर आखिर में सीन जुड़ा हुआ है तो फिर इसको हमने ऐसे शक्ल देनी है, इसका सिरा भी जीम की तरह थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो जैसे शश लिखते हैं, सस लिखते हैं, ये दो सीन होते हैं। अगर मजीद देखते हैं, ये देखें तजस्सुस, मकसद ये था कि सीन जो है ना वो अपनी हरूफ तहजी में सीन जहां थी उधर ही लिखी जाएगी, उधर ही रहेगी, उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसके साथ जितने भी हरूफ जुड़े हैं तो वो जुड़ गए हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद है। यही सूरत है। आप देखें ये हक, अगर हम इसको हटा दें और हम ये देखें मुस्तहिक, यानी कि काफ ने अपनी जगह नहीं छोड़नी, इसके साथ जितने भी हरूफ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे ले आता है ऐसे मुस्तहिक। अब इसको देखते हैं, इसके साथ जितने भी हरूफ जुड़े, आखिर में काफ है तो काफ ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं मसला, तो काफ अपनी जगह पर मौजूद है, यानी कि ये चीज ये असूल जो है ना लफ्जों में आने से पहले ये असूल ज़हन नशीन कर रहे। अब हम लिखते हैं फैसल, ये हमें पता है कि हमने लाम से के साथ जो भी हरूफ जोड़ने हैं वो बेसिक लाइन पर नहीं है, लेकिन लाम अपनी जगह पर मौजूद है और अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। अब देखिए हमने लिखा या के साथ बे के साथ मीम को, इधर हमने क्या किया कि और हरूफ जोड़ दिए, तालीम लिख दिया, नसीम लिख दिया, नईम लिख दिया, तस्लीम लिख दिया, इनके मीम ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। ये देखिए नून अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा, गुफ्तगू लिखते हैं, जोस्तजू लिखते हैं, वाव ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तो अब आप ये असूल ज़हन नशीन कर लें कि जब भी हम बाकायदा लफ्जों में आएंगे या आते हैं तो हमारा जो आखिरी जुड़ा हुआ हर्फ है हरूफ तहजी में जो जिस जगह पर था, लफ्जों में भी उसी जगह पर रहेगा। सिर्फ दो हरूफ देख लें, थोड़ा सा ये हा की शक्ल, ये हा है तो ये बाज़ औक़ात किसी हर्फ के साथ बे के साथ जुड़ेगा तो थोड़ा सा लो के जाएगा। जो नॉर्मल रे है वो कभी कुछ हरूफ के साथ जुड़ेगी तो वो नीचे आ जाएगी, रे की तब्दील शुदा। बस इनके अलावा इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, इनके अलावा जो भी हर्फ